ITI ओल्ड सिटी के क्लासरूम, ब्लॉक और वर्कशॉप के लिए फाउंडेशन डाला गया। हमारे जनाब मौजम खान साहब लोकल MLA और KY नायक साहब डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, नागेश साहब DG, NK राजू ED BDL और सैयद रफीक गारू एरिया కార్పొరేటర్, బట్టి శ్రీరామ్ గారు DGM, తరుణ్ కుమార్ గారు RDD, సూపర్ ఖాన్ గారు ప్రిన్సిపల్, मोहम्मद खान साहब प्रिंसिपल మరియు मीडिया और बस्ती के बुजुर्गों और टीचर्स, स्टूडेंट्स, साथियों, बहुत खुशी की बात है ओल्ड सिटी में एक बेस्ट ITI बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमेशा ओल्ड सिटी को निगलेक्ट करते गए। ओल्ड सिटी भी न्यू सिटी का जैसा होना है, हमारा CM साहब का ख्वाहिश है। हमारे असदुद्दीन साहब और दूसरे MLAs का पूरा ताउन है हमारे गवर्नमेंट को। हम लोग सब मिलकर फ्रेंडली गवर्नमेंट चला रहे, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों ने ये चाहते कि हरो मजहब, हरो ग्रुप के लोग अच्छा रहे, खुशहाली से रहे, जब ही तो है हमारा तेलंगाना हासिल करने का मकसद पूरा हो सकता। तेलंगाना हासिल किए हमारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हमारा खेतों को पानी देने के लिए और हमारा पैसा हमारे एरिया में खर्च करने के लिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ही तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन 14 साल लड़ा, KCR के नेतृत्व में 14 साल लड़े हम लोग। आखिर में कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना देना जरूरी हो गया। सकल जनला सभ्य और स्टूडेंट्स का मूवमेंट और KCR का हंगर स्ट्राइक, ये सब जो है कांग्रेस को कंपलसरी तेलंगाना देना पड़ा। तेलंगाना दिए। तेलंगाना आने के बाद हमारे CM साहब हर एक कौम को, सबको अच्छा देखना चाहते कि हमारा हैदराबाद गंगा जमुना का तहजीब था। बीच में लोगों ने इसको बिगाड़ने का बहुत कोशिश की, वो तो खत्म हो गए। अब हमेशा गंगा जमुना का तहजीब कंटिन्यू होगा हमारे तेलंगाना में। हिंदू और मुसलमान, ईसाई, सिख सब मिलकर रहेंगे। कोई भी बाग में एक झाड़ फूल फूलने से वो झाड़ का इज्जत नहीं बढ़ती, वो बाग का इज्जत नहीं बढ़ती। बाग में जितने झाड़ फूल खुलेंगे वो बाग का इज्जत बढ़ती है। तो हर आदमी का खुशहाली से जीना, हर आदमी सुकून से रहना, वही हमारा सरकार का ध्येय है, सरकार का उद्देश्य है। आज हम लोग देखते हैं तो एजुकेशन में हम लोग पीछे हैं। आज देश में केरला नंबर 1 है, तो हमारे CM साहब चाहते हैं तेलंगाना नंबर 1 है एजुकेशन में। इसी वास्ते मुस्लिम माइनॉरिटीज को 200 रेजिडेंशियल स्कूल से सैंक्शन किए। कोई गवर्नमेंट अभी तक 60 साल में मुस्लिम बच्चों का पढ़ाई का उनका कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे CM साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट में डिमांड किए, मुस्लिम का हालत बहुत बुरा है, सचार कमेटी को डाले। सचार कमेटी ने पूरा देश को पूरा संगीन करके रिपोर्ट दिए, दलितों से बदतर है माइनॉरिटीज का हालत, एजुकेशन में बहुत पीछे है, नौकरियों में बहुत पीछे है, उनको सुधारना जरूरी है। तो इसी वास्ते
सचार कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार किया मगर इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारे सीएम साहब आने के बाद इस सचार कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर नहीं, हमारे माइनॉरिटीज को अच्छा इज्जत होना चाहिए, समाज में सबके जैसा। तो आज बच्चों को स्कॉलरशिप में एससी एसटी बच्चों को, जो भी बीसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, माइनॉरिटी बच्चों को वही स्कॉलरशिप मिले जैसा हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। इसी वास्ते एससी एसटी को रेजिडेंशियल स्कूल्स दिए और माइनॉरिटीज को दिए। अब बीसी को भी टोटल 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बीसी रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का फैसला किए। अगले साल से शुरू हो जाएगा ये बजट के बाद, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े, बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बच्चे आईपीएस आए, आईएएस आए, अच्छा सुकून से जिंदगी बसर करे। किसी का घर में आईएएस आता है बहुत खुशी होता है, कल्याण होता है। कोई किसी का बीसी का, कोई माइनॉरिटी का बच्चा आईएएस आईपीएस पढ़ता है तो उनका बोलबाला हो जाता है। इसी वक्त हमारे सीएम साहब ने एजुकेशन में जबरदस्त कदम उठाया, वो कदम को कंटिन्यू करेंगे और आगे अगले साल भी और स्कूल ज्यादा बढ़ाएंगे।